हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 13 जहां पहिया है। और ये एक रिपोर्ट है, यानी इस हिंदी साहित्य में अगर शैली से बात करें तो रिपोर्टाज जो हम भी पढ़ रहे पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था रिपोर्टाज के ज़रिए। और इसके लेखक थे पी साईनाथ जी ने अपनी एक रिपोर्ट देखी थी कि जहां उन्होंने एक तमिलनाडु के एक पुडुकोट्टई क्षेत्र के एक विशेष सामाजिक आंदोलन से रूबरू कराते हैं, जिसमें आंदोलन में साइकिल चलाना एक आम बात हो गई थी। लेकिन इस दौरान जो महिलाओं का जिक्र आता है कि महिलाओं ने किस तरह अपनी एक आज़ादी के तौर पर स्वतंत्रता का प्रतीक रूप में उन्होंने साइकिल चलाने का एक चलन जो था वह शुरू करती है। तो आगे हम जहाँ इतने तथ्यों को पढ़ चुके थे कि जहाँ पर हमने अलग अलग समय विशेष के बारे में महिलाओं से जब हमारे लेखक ने अपनी रिपोर्ट में बातचीत करी थी, तो महिलाओं के जवाब में यही पाया गया था कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए साइकिल चलाना चुना था। तो इससे उनकी बहुत सी दुविधाएं भी है जो दूर हो गई थी, चाहे वह किसी और पर निर्भर रहना हो, चाहे वह अपने रोजगार व्यवसाय के लिए कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने करने के भी रही हो। तो इस रूप से भी वह अपने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही थी। और ये भी माना कि जो पुरुषों की एक सोच थी कि महिलाओं को जिस रूप में उन्हें एक बंधन रूप में माना जाता था, महिलाएं जहाँ पुरुषों पर आत्मनिर्भर नहीं रह पाती थी, अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर स्वतंत्र रूप से अपने कार्य व्यापार करती है। तो आगे आज हम के वीडियो में पढ़ेंगे कि साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ भी थे। तो हमने जहाँ पिछले पढ़ा था कि उन्होंने कई ऐसी युवतियों से महिलाओं से बातें करी थी कि वे कई दूसरे ऐसे पिछड़े इलाकों से होती थी जहाँ पे मुख्य शहर से उनका आना जाना काफ़ी दूर होता था। और अगर जाती भी थी तो किसी और जैसे अपने परिवार के जो सदस्य होते थे, जिसमें या तो पिता, भाई या पति के द्वारा ही वे आ जा सकती थी। अब उस निर्भरता को उन्होंने पूरी तरह से दूर कर दिया था। तो अब यहाँ बात करते हैं कि साइकिल चलाने के पीछे भी उनके कई आर्थिक निहितार्थ थे, यानी आर्थिक उद्देश्य भी थे। इससे आय में वृद्धि होती है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में वे होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। आगे देखें, तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है, क्योंकि जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है, फिर भी उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने के पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी ही जल्दी भागकर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे करियर के सामान लादे ले जाए। करियर यानी जिसमें जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो उनको भी ले जा सकती है। वे अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती भी देखी जा सकती है। यानी इसके द्वारा हमने उनकी आर्थिक जो देखा है कि आर्थिक उद्देश्य भी उनका काफ़ी उनको सपोर्ट मिला है। तो उसमें इन्होंने देखा कि जिस तरीके से वह निर्भरता यानी दूसरों पर निर्भर रहती थी, तो अब वह अब निर्भर नहीं रह सकती है। वह आत्मनिर्भर होकर अपने साइकिल के जरिए अपने सामान जो उत्पाद होते थे उनको बेच के आ सकती थी, गांव से दूसरे गांव जा सकती थी। और जहां हम देखें कई महिलाओं को पानी लाने में दिक्कत होती कि दूर दूर के क्षेत्रों से पानी लाती थी, अब वह भी आसानी से ला सकती थी। तो अब यानी इनको ऐसा काम करते देखा भी जा सकता है। आगे हम देखें कि अन्य पहलू से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। हम और दूसरी भी बातें करेंगे, जैसे साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हम ये देखें कि इस जो साइकिल चलाना एक आंदोलन था, इसका मेन उद्देश्य जो रहा है वह महिलाओं के आत्मसम्मान की भावना पैदा करने से हुई है। ये बात महत्वपूर्ण है। तो फातिमा का कहना है कि बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने ये बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं अपनी आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था।
मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक समझता ही नहीं था, क्योंकि साइकिल चलाना जैसे हमारे जैसे हम अगर दिनचर्याओं में बात करें तो हमारा साइकिल चलाना एक होता था कि या तो हमारा एक जुनून होता था, या हम माने कि हमारा इसमें जो उद्देश्य होता था कि हमने अपने कार्य व्यापार की ओर बढ़ते थे, लेकिन कभी भी स्वतंत्रता जैसी चीज़ से कभी भी साइकिलों को जोड़ा नहीं था। लेकिन यहाँ हम देख रहे थे कि महिलाओं ने अपनी साइकिल चलाने को अपनी आज़ादी का प्रतीक माना था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वह जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तब वह महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। यानी यहाँ जो हमने अभी तक पढ़ा है, इस पाठ के जरिए देखा है कि महिलाओं ने अपनी आज़ादी के रूप में, प्रतीक के रूप में क्या रखा था, साइकिल चलाना शुरू किया था। तो एक यहाँ की जो मानसिकता थी ऐसे पुरुषों की या समाज की कि महिलाओं को कोई आज़ादी के रूप में उनको ऐसी कोई चीज़ें ना दे जिससे कि दोनों में बराबर का एक जैसे वर्चस्व पैदा हो जाए। तो महिलाओं ने इससे भी माना कि हाँ, वास्तव में अपनी जो आज़ादी है वह वास्तव में क्या जाती है, दूर होती जा रही है। तो इस तरीके से उन्होंने साइकिल चलाकर अपनी आज़ादी को पाया है, और ये भी देखा है जो समाज की व्यक्तियों की जो मानसिकता थी उसको बदलने में भी सक्षम हुई थी। तो ये था हमारा पाठ जहाँ पहिया है, पी साईनाथ जी का लिखा हुआ। आगे हम इसके पाठ के प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है जंजीरें, यानी जो कि जंजीरों से इसमें दो टॉपिक लिए गए थे, एक जंजीर था और एक दूसरा हमारा साइकिल से। तो हम जंजीरों में प्रश्न बात करें कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। जंजीरों से यानी हमारी होती है कई सारी समस्याएं। तो उसमें बात करें तो पहली समस्या आती है कि पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा एक सबसे बड़ी समस्या है। हमारा समाज की पुरुष प्रधान है, इस कारण से ऐसी जो हम देखते हैं कि जो लिंग भेद से चलता आ रहा है कि ये महिला पुरुष में दोनों में वर्चस्व को लेकर जो बातें रही है, ये समस्याएं पहला तो उसका हमारे सामने प्रस्तुत होता है। दूसरा देखें निरक्षरता, जो दूसरी बड़ी समस्या है जिसके कारण वह कई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती थी। तीसरा है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव आदि समस्याएं हैं जिनके प्रति लेखक जनता को जागृत करना चाहता है, महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा प्रश्न देखें, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो आगे देखिए कि लेखक इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि हमने समाज का जो प्राचीन समय भी हमने पढ़ा है कि समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। समय के साथ साथ विचारधाराओं में परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन आवश्यक भी है, अन्यथा हम कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे और हम और हमारा समाज दिशाहीन हो जाएगा। जब ये परिवर्तन होने प्रारंभ होते हैं तो समाज में एक ज़बरदस्त बदलाव आता है जो इसकी सोचने समझने की उसकी धारा को ही बदल देता है और यही बदलाव एक नए समाज को जन्म देता है। जब भी पुरानी विचारधारा में बदलाव हुआ है समाज के लिए एक सहनीय रहा है, परंतु धीरे धीरे नया बदलाव स्वीकार किया लिया जाता है और समाज पुरानी जंजीरों को तोड़कर एक नए रूप में विद्वान होता है, जैसे तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में होता है। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और समाज में एक नई मिसाल कायम करी थी। तो हमने ये भी कई सभी जो चीज़ें देखी थी। दूसरा हम देखें पहिया से जब बात आती है कि साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं, तो हमने देखे कई सारे बदलाव आए थे कि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता आज़ादी के प्रति जागृत होती है। दूसरा देखें साइकिल आंदोलन से उन्हें नव साक्षर किया है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, यानी नव साक्षर से मतलब कि वो थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में जान सके, पढ़ लिख सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुए। तीसरा देखें कि साइकिल आंदोलन ने उन्हें अधिकारों के प्रति जागृत किया है कि महिलाओं के क्या अधिकार होते हैं। चौथा देखें साइकिल आंदोलन ने उन्हें समाज में स्वयं के लिए बराबरी का दर्जा देने के लिए प्रेरित किया है, समय और श्रम की भी बचत हुई है। पांचवा देखें साइकिल आंदोलन ने उन्हें आत्मनिर्भर व स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा की है। पुरुष वर्ग पर निर्भरता में भी कमी आई है। दूसरा आगे इसमें प्रश्न देखें, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? तो इसका देखें, इसका प्रमुख कारण था उनका स्वार्थ कि वे इस गांव की एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। तो
तो महिलाओं की इस जागृति में उनका योगदान या उनका साथ देना एक लाजमी होता है। महिलाओं ने जब आज़ादी का सम्मान करते हुए साइकिल आंदोलन को अपना हथियार बनाया तो आर साइकिल्स के मालिक की आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था। आज उनकी सालाना आय दुगनी से तिगुनी हो चुकी है, तो वो इसका समर्थन अवश्य करेंगे। आगे हम देखिए प्रश्न नंबर 3 कि प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई थी, यानी जब महिलाओं ने इस तरीके से साइकिल चलाना शुरू किया था तो किस तरीके से उनको बाधाएं आती थी। तो उसमें देखिए हम जो हमारे सामने हमने पाठ के जरिए अलग अलग जो हमने बातें जो लेखक ने हमें रिपोर्ट में अलग अलग महिलाओं से बात करके जानी थी कि देखा कि फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की, जो हमने देखा था कि एक महिला फातिमा जो थी जिसने इस आंदोलन को शुरुआत की है, तो उन्होंने जो उनके सामने कठिनाई आई है उनका वर्णन किया है। सर्वप्रथम बताया है कि फातिमा एक मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसको उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया था, यानी जो फातिमा थी जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो उनके परिवार वालों ने, समाज ने उनको काफ़ी रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन वह रुकी नहीं। फातिमा साइकिल जब चलाती थी तो लोग उन पर फप्तियाँ यानी गंदी टिप्पणियाँ भी करते थे, तो वह सुनती भी थी लेकिन उस पर अपना ध्यान नहीं देती थी। तीसरा देखें, उनके पास साइकिल शिक्षक का अभाव था जिसके लिए उन्होंने स्वयं कमर कस ली और स्वयं साइकिल सिखाना आरंभ किया। अब ऐसा भी था कि अब साइकिल सिखाए कौन, साइकिल खरीद तो ली लेकिन अब सिखाने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती थी, ट्रेनर की आवश्यकता होती थी, तो वह भी कोई नहीं था। तो उन्होंने ये जगह साइकिल सीखकर अब दूसरी महिलाओं को साइकिल सिखाना प्रारंभ करती है। आगे भी हम देखें कि आपके विचार से इस लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। तो ये देखिए कि जहाँ पहिया लेखक ने तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण इसका नाम रखा है। ये नाम इस आंदोलन का समर्थन देने हेतु ही रखा गया है कि वहाँ की महिलाओं को अपने अधिकारों व स्वतंत्रता हेतु साइकिल आंदोलन का आरंभ करना पुडुकोट्टई की औरतों को जागृत करने का प्रयास था, वे बहुत ही उत्तम था। बेशक साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि वाले गाँव के लिए तो बहुत ही बड़ा प्रश्न था, क्या महिलाओं को साइकिल चलाना चाहिए। उनके विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना एक बहुत बड़ा कदम था, इसलिए यह नाम औरतों के साइकिल नाम जागरण के प्रति रखा गया होगा। तो ये हमारे एक प्रश्न उत्तर थे, तो हमने पाठ को एक बार अच्छे रूप से समझा भी है और एक जो सामाजिक रूढ़िवादी थी उनके परंपराओं को हमने जो महिलाओं के द्वारा तोड़ता हुआ भी देखा है कि किस तरह महिलाओं ने साइकिल चलाकर एक समाज की जो रूढ़िवादी एक सोच थी उसका उन्होंने विरोध किया था और धीरे धीरे समाज का बदलाव महिलाओं के प्रति बदलता, नज़रिया भी बदलता गया था। तो ये काफ़ी एक रोचक पाठ रहा था हमारे, तो ये प्रश्न उत्तर करने अनिवार्य हैं। धन्यवाद।